पंचकोश, ये पंचकोश के सही होने से हमारा जो शरीर है वो शुद्ध रूप से कार्य करता है। मानव का अस्तित्व 5 भागों में बटा हुआ है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, जिन्हें पंच कोशों के नाम से जानते हैं। और इसमें चेतन, अवचेतन तथा अचेतन मन की अनुभूति होती है, क्योंकि प्रत्येक कोश का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होता है और वे एक दूसरे के रूप को प्रभावित भी करते हैं। जैसे ये 5 कोश कौन कौन से हैं, मैंने आपको बताया कि वो पहला जो है उनमें से अन्नमय कोश है। इसकी क्या स्थिति है देखते हैं। अन्नमय कोश अन्न तथा भोजन से निर्मित होता है और यह शरीर और मस्तिष्क जिससे जुड़ा हुआ है, और यह कोश आत्मा का आच्छादन करने वाला है। आत्मा इनसे भिन्न है। अन्न से उत्पन्न और अन्न के आधार पर रहने के कारण शरीर को अन्नमय कोश कहा जाता है, यानी अन्न के बिना शरीर नहीं होता, इसलिए से अन्नमय कोश कहते हैं। दूसरा हमारा प्राणमय कोश, प्राणों से बना। पंच ज्ञानेंद्रिया सहित प्राण, अपान आदि पंच प्राणों को जिनके साथ मिलकर शरीर क्रियाएं करता है उसे प्राणमय कोश कहते हैं। 5 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। इन 5 केंद्रों पर आधारित होती है हमारी कर्मेंद्रिया, जिससे मिलकर के ये प्राणमय कोश बनता है। अगला है हमारा मनोमय कोश, जो मन से बना हुआ है। श्रोत्र, चक्षु आदि 5 ज्ञानेंद्रियां सहित मन को मनोमय कोश कहते हैं। जो हमारी 5 जो ज्ञानेंद्रियां होती है उसके साथ मन जुड़ा होता है और ये मनोमय कोश के रूप में माना जाता है। इसी से सांसारिक विषयों की प्रतीति होती है। उसके बाद आता है हमारा विज्ञानमय कोश, अंतर ज्ञान या सहज ज्ञान से बना। पंच कर्मेंद्रियों सहित बुद्धि को विज्ञानमय कोश कहते हैं और यह विज्ञान कोश कर्तव्य, भोक्तृत्व, सुख दुख आदि अहंकार विशिष्ट पुरुष के संसार को कारण मानता है। हमारा उसके बाद अंतिम जो कोश है वह है आनंदमय कोश और आनंद की अनुभूति से बना है। ज्ञान की सुषुप्ति अवस्था को भी आनंदमय कोश कहा जाता है और सुषुप्ति अवस्था में मनुष्य में निद्रा सुख के अतिरिक्त अन्य पदार्थों का कोई भी अस्तित्व नहीं रहता। जिस प्रकार निद्रा के कारण ज्ञान का लोप हो जाता है, उसी प्रकार जिन कारणों से शरीर का अविद्या में निवास करे, जब सुख की अनुभूति हो, उसे आनंदमय कोश कहते हैं। जिस प्रकार निद्रा के कारण ज्ञान का लोप होता है, उसी प्रकार जिन कारणों से शरीर में अविद्या निवास करे, जब सुख की अनुभूति हो, उसे आनंदमय कोश कहते हैं। और कोश की बात करते हैं कि वेदांत का एक पारिभाषिक शब्द जिसका तात्पर्य आच्छादन करना। वेदांत दर्शन में भी ये 5 आत्मा के आवरण हैं और आत्मा की शक्ति से ही अस्तित्व में रहते हैं। मानवीय संरचना में 3 शरीर कहे जाते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। ये वेदांत सार मानता है और इनसे इन पंच कोशों से मिलकर ही 3 शरीर बनते हैं। स्थूल शरीर से अन्नमय कोश, सूक्ष्म शरीर से प्राणमय व मनोमय कोश और कारण शरीर से विज्ञानमय व आनंदमय कोश। अन्न, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र यानी कि वीर्य उत्पन्न होता है और पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच सूक्ष्म इंद्रियां, इन 5 कर्मेंद्रियों सहित प्राण, अपान आदि प्राणों को जिनके साथ मिलकर सही क्रिया करता है उसे प्राणमय कोश कहते हैं। प्राण का क्षेत्र कंठ से लेकर फेफड़े तक माने हृदय की धमनियों, नसें, फेफड़ों से सब प्रकार के कंट्रोल में रहते हैं। समान आपके शरीर के मध्य भाग में और अपान और प्राण के मध्य भाग में रहता है। इसको प्राण व्यापक आपके शरीर में व्यापक रहता है, जो व्यान प्राण आपके पूरे शरीर में व्यापक रहता है और इसको रिजर्व एनर्जी बैंक भी कहा जाता है। इसे का सारा प्रोसेस अपने प्राण द्वारा करता है, अपान प्राण द्वारा करता है। और हृदय की धड़कन हृदय की धड़कन, श्वास का नियंत्रण प्राण के द्वारा होती है। अज्ञान प्राण नाभि से नीचे सभी अंगों को नियंत्रण करता है और अपने उदान कंठ से मस्तिष्क, नेत्र, कान, मुख, कान, इन सभी स्नायु केंद्रों सहित अंगों का कंट्रोल उदान प्राण है। मन को इंद्रियों का राजा कहा जाता है और प्राण मन का ही राजा है। जो अपने शरीर पर नियंत्रण लाना चाहता है वो अपने प्राण को नियंत्रण में लाए। श्रोत्र, चक्षु आदि 5 ज्ञानेंद्रियां सहित मन को मनोमय कोश कहते हैं। यह मनोमय कोश अविद्या रूप है। इसी सांसारिक विषयों की प्रतीति होती है। पंच कर्मेंद्रियों सहित बुद्धि को विज्ञानमय कोश कहते हैं और पंच विज्ञानमय कर्तव्य, भोक्तृत्व और सुख रूप आदि अहंकार त्रिविध विषयों के संसार के कारण हम इन वस्तुओं का लाभ और प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति हो और सुख की अनुभूति हो, उसे आनंदमय कोश कहते हैं।